क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का है ये। प्रूव दैट द फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ना तो ये बढ़ता है ना घटता है इस ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 तक। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे डायरेक्टली आप एफ डैश एक्स निकाल लो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर जैसे कि एफ एक्स दे रखा है तो एफ डैश एक्स लिखोगे इसका डिफरेंशिएशन के लिए, तो यहाँ पर आएगा 2x - 1। और अगर इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है आपको, तो टर्निंग पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं कि आप एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू करते हैं 0। तो दिस इंप्लाइज आप 0 अगर करते हैं तो x की वैल्यू आपकी 1/2 आती है, यानी कि 1/2 पे आपका जो फंक्शन है वो टर्न करता है। तो अगर हम इसकी नंबर लाइन बनाएं और स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है, तो ये जो हम 1/2 ले रहे हैं इसको हमने ओपन रखा है -इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। अगर रियल होता तो इतने पे देखते, बट यहां पर इसने खुद बकायदा बोला है कि आपने इसको सिर्फ चेक करना है -1 से लेकर 1 तक। तो चलिए, और ये भी देखो इसने ओपन लगा रखे हैं, तो आप जो इसकी नेचर चेक करेंगे ना वो -1 से लेकर 1 तक करेंगे। तो यहां पर 1/2 इसके बीच में आ रहा है कहीं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपके कुछ इंटरवल्स बन जाएंगे। तो जो इंटरवल्स बनेंगे, एक इंटरवल तो आपका ये बन जाएगा ये वाला, और एक इंटरवल आपका ये बन जाएगा। तो चलिए आपके सामने 2 इंटरवल्स हैं, इन 2 इंटरवल्स को लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि एफ डैश एक्स की नेचर क्या आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका 2 इंटरवल्स लिख देते हैं। एक तो बनेगा आपका -1 से लेकर 1/2, तो ये दोनों के दोनों ओपन ही बनेंगे, देख सकते हो आप। और एफ डैश एक्स की नेचर देखेंगे, जो कि एफ डैश एक्स आपका क्या है यहाँ पर 2x - 1 है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की नेचर देखेंगे, 0 से ही कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो नेगेटिव। और बीच में सिंबल क्या आएगा वो हम भर के देखेंगे। तो एक इंटरवल और है हमारे पास, वो है 1/2 से लेकर 1 तक। तो और यहाँ पर हम इसकी नेचर बता देंगे, नेचर ऑफ द फंक्शन बता देंगे क्या है, जो भी फंक्शन की नेचर बनेगी यहाँ पर। तो 1/2 मतलब -1 से लेकर 1/2 के बीच में कोई वैल्यू सोचो क्या हो सकती है, कोई भी एक वैल्यू सोच लो। आप 0 ही ले लो, सबसे आसान लेने की कोशिश किया करो ना। आप सोच सकते हो कि इसके बीच में कहीं 0 लाई करता है, तो अगर मैं 0 यहां रखता हूं तो ये क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव अगर आता है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, इनफैक्ट वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ST मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। और 1/2 से बड़ा लेते हैं अगर 1 तक, तो 1/2 से बड़ा यानी कि 0.5 से बड़ा है, कहने का मतलब ये है। और 1 तक के बीच में कोई एक वैल्यू सपोज कर लो आप, जैसे कि 3/4 0.75। 3/4 अगर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम 3/4 लेते हैं तो अगर 3/4 रखेंगे 2 से 4 कटेगा तो 3/2 आ जाएगा, जो कि 1.5 के इक्वल होता है। 1.5 में अगर 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये ग्रेटर देन आ रहा है आपका, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब जो नेचर होगी वो क्या होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। तो आप देख सकते हो, अगर बात करते हैं -1 से लेकर 1 तक, तो -1 से लेकर 1 तक आप इसमें देखो ये गिरा भी है और बढ़ा भी है। तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था कि अगर फंक्शन आपका बढ़ता भी है और गिरता भी है तो ऐसे में उसको नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग बोला जाता है। तो दिस इंप्लाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हो आपका एफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर strictly decreasing on -1 to 1। प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, लास्ट में प्रूव लिख दीजिए।